हेलो एवरीवन, टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आई हैव गॉट अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन आवर टॉक शो इंडिया स्टूडियो। यस, ही इज नन अदर दैन द बेस्ट एंकर इन एशिया, awarded by Wow Awards. At the same time, he is the winner of Wedding Sutra Gold Awards. Yes, let me welcome my very favorite and well-talented, I should say multi-talented, the number one anchor in India, as well same time number one anchor in wedding industry. Mr. Girish Sharma, I welcome you all. पहले तो सर मुझे आपके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। आई थिंक आपने इतने सारे नंबर 1 लगा दिए, बट जैसी धमाकेदार ओपनिंग आपने बोली है, मुझे लगता है अभी मुझे बहुत साल लगेंगे ये सीखने के लिए। और जो दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि भले ही मैंने वाव अवार्ड्स बेस्ट एशिया लिया हो, लेकिन अगर इस दुनिया में किसी को बेस्ट ह्यूमन बीइंग नॉट जस्ट इन इंडिया और इन एशिया, आई वुड से द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन वर्ल्ड का अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो वो हमारे अनिकेत राज सर को दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ सर कि मंदिर में पुजारी कहता है मैं भगवान को ढूंढता हूँ, मस्जिद में मुल्ला कहता है कि मैं रहमान को ढूंढता हूँ, लेकिन मैं इंसानों की इस दुनिया में एक इंसान को ढूंढता हूँ। क्या बात है। बहुत लोगों के साथ हम काम करते हैं और बहुत लोगों के साथ हम काम करते आए भी हैं, लेकिन जो इंसानियत, जो सच्चाई आप में नज़र आती है सर, भले ही हम उतने पैसे ना कमाए, वो वाली बात अलग है, ठीक है, लेकिन जितने दिल कमाए हैं और जितनी इंसानियत और सच्चाई के साथ जैसे आप काम करते हैं, अगर मैं चिराग लेकर के भी खोजूंगा पूरे हिंदुस्तान में तो आप जैसे शख्स कहीं नहीं मिलते। और you are a God special child, I always say. So I'm very thankful that you called me at your studio, sir. My pleasure. And अगर मैं बताऊं कि जो भी compliments and whatever you have said, that shows you are the pure soul. Yes. because क्या होता है कि जब तक इंसान का वो जॉनर नहीं होता है, इंसान में अगर खुद में सच्चाई नहीं होती है तो वो सच्चे और अच्छे इंसान को पहचान नहीं पाता है। तो अगर आपने मुझे पहचाना तो आई एम सो हैप्पी, बिकॉज आज गिरीश शर्मा जब कोई इंसान नाम लेता है और कहता है कि भाई गिरीश जी से बात तो हुई थी लेकिन उसका डेट अवेलेबल नहीं है यार, हाँ, तो ये रियली मेरे को दिल को छूने वाली बात है। सर ये तो आपके दिल के छूने की बात है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ। आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप प्यार करते हैं, मुझे आप बताइए आज सबके सामने कि क्यों। वो है मुझसे भी ज़्यादा अगर सर किसी को प्यार करते हैं तो वो है मशरूम। तो कुछ भी आप खाएंगे तो तब भी जब सर मुझे मिले थे तो इन्होंने मशरूम का कुछ ऐसा स्वादिष्ट बनवाया हुआ था, और आज भी जब मुझे स्टूडियो में आना था तो उन्होंने कहा कि आपके लिए मशरूम का स्पेशल बना लिया। तो ये मशहूर प्यार तो मशरूम के लिए क्यों है आपका, पहले आप ये बताइए सर। बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता गिरीश भाई कि हम लोग शाकाहारी हैं और वेजिटेरियन होने के नाते कुछ तो प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो ये साग सब्जी, आज आपको पता है कि आज के समय में सारी चीज़ें की कितना बढ़िया ऑथेंटिसिटी होता है, तो कम से कम मशरूम खा के कुछ ना कुछ प्रोटीन भी चले जाए। और बड़ा इजी टू कुक है, जल्दी बन भी जाता है और टेस्टी भी है, तो कुछ इंटेलिजेंटली थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मशरूम बड़ा फेवरेट है। अब मेरे को दूसरी नाराज़गी आपसे ये है कि आपने कुछ अपने पास कोई चीज़ छुपा के रखी हुई है सर। कोई अलादीन का चिराग आपके पास है जो आप किसी को नहीं बताते। आपके पास ये अलादीन का चिराग कौन सा है जो आपको रिवर्स एज में लेकर के जा रहा है? आपकी कभी उम्र ही नहीं बढ़ती है, लेकिन आप जैसे आज से 10 साल पहले जब मुझे मिले थे, मैं बोलूँगा कि आज उससे भी ज़्यादा यंग दिखते हैं। तो इसका राज क्या है? वो अलादीन का चिराग सबको बताओ पहले आप सर। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में किसी के फोरहेड में कोई बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहता है। आदमी पूछता है ना, मैं तो कहता हूँ सबको ये बताना भाई यू आर 21+, क्योंकि इसमें झूठ भी कुछ नहीं है। अब आप सामने वाला काउंट करते रहे कि कितना साल की उम्र है उनका। तो ऐसा है कि ज़िंदगी में हंसते हुए रहना है और ये ज़िंदगी के बहाव में मस्ती धमाल करते हुए जाना। जिस तरह से आप स्टेज में एक एंटरटेनमेंट का एक पूरा पिटारा खोल रख देते हो यार स्टेज में, कमाल की बात है। तो वो सब चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मुझे और एनर्जाइज करता है। और इसका राज तो इतना है कि बस जब एक अपनों से मुलाकात होती है और अपनों से सच्चा प्यार मिलता है तो आदमी हमेशा यंग ही रहता है और हमेशा यंग ही रहता है। और मैं सर से जब हमारी कभी ऑफ रिकॉर्ड बात होती है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मंदिर में पुजारी करता दान है
और अनिकेत सर जी हमारे सूरत के सलमान खान है, तो जो हमेशा यंग है, डायनेमिक है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ साई एंड इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यस यस, आई एग्री विथ यू। अभी ये मुझे बताओ कि आप एंकरिंग में मुझे लगता है शायद ऑलमोस्ट यू हैव कवर्ड 14-15 years, I believe. 12 years. 12 years. तो how did you find yourself, you know, इतने सारे झमेले, इतने सारे बैक टू बैक इवेंट्स एंड क्या मज़ा क्या चीज़ में आया एंकरिंग में, और कैसे आप आगे बढ़े यार? इतने अवार्ड मिल गए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट्स अ बिग अचीवमेंट। यस सर। सर यहाँ पे ना जब मैं जूम टीवी पे काम करता था तो तब मुझे मौका मिला एक बार गोविंदा जी का इंटरव्यू लेने के लिए। राइट। तो गोविंदा जी से मैंने तब ये पूछा कि 24 घंटे आपको डायरेक्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं, लोग आपसे फ़ोटोज़ खिंचवाना चाह रहे हैं और आप हमेशा ही भीड़ भाड़ में हो, तो परेशान नहीं हो जाते आप इस प्रेशर से? तो उन्होंने एक बहुत ही मीनिंगफुल बात कही कि ये प्रेशर उस प्रेशर से अच्छा है कि हम अपना मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, शायद किसी डायरेक्टर का फ़ोन आ जाए, शायद किसी प्रोडक्शन हाउस का फ़ोन आ जाए, मुझे कोई फिल्म में काम मिल जाए। तो मुझे लगता है कि सर मैं या मेरे जैसे जितने भी कलाकार हैं वो खुश नसीब है अपनी लाइफ में कि उन्हें लोग बुलाते हैं और उन्हें काम मिल रहा है। तो काम इज़ लाइक ऑलवेज अ ब्लेसिंग। तो मैं बहुत बार ऐसे भी दिन रहे हैं सर कि मैं 80 डेज तक मुझे घर जाने का मौका नहीं मिला, लगातार शो, एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ, और सर आप भी इस चीज़ को मानेंगे क्योंकि आपका भी अपना मारुति यूनिवर्सल का इवेंट्स डायरेक्शन का बहुत ही तगड़ा काम है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो खुशियाँ बांटने का है, और खुशियाँ बांटते हुए हमें थोड़े गांधी जी मिल जाते हैं तो ये वो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब तो थोड़े नहीं काफ़ी मिलते हैं तो ये इस बात है सर। गांधी जी तो मिल रहा है, और गांधी जी की ज़रूरत तो सब जगह है। तन मन धन 3 चीज़ बोला गया है, और मैं ही कहता हूँ गिरीश भाई कि धन को अगर पाना है तो हेल्दी होना ज़रूरी है, तन रखो, और तन के बाद अगर मन में पॉजिटिविटी है, अट्रैक्ट आप कर रहे हो धन को, तो धन को आप मिल ही जाएगा। और मुझे लगता है कि ये तन मन धन तीनों चीज, यू आर ब्लेस्ड विद द गॉड एंड ब्लेस्ड विद द द यूनिवर्स। बट सर ये ब्लेसिंग अभी अधूरी है। ये ब्लेसिंग इसलिए अधूरी है क्योंकि जब हमारा यहाँ शूट शुरू होने वाला था, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, तो उससे पहले सर ने एक गाना गुनगुनाया था, आओगी जब तुम साजना, लेकिन शूट हुआ तो कहा कि आपके वेलकम के लिए होगा, लेकिन शूट हुआ तब नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ ये ब्लेसिंग तभी पूरी होगी जब 2 लाइनें आप इसको गुनगुनाएंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो दर्शक हमारे साथ इस शो में जुड़े उनको बता दें कि ये बहुत ही छुपे रुस्तम है, बहुत अच्छा ये गाते भी, और बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स के साथ जब इन्होंने काम किया, उनको जब इन्होंने ट्रिक्स और टिप्स दी कि आप स्टेज पर इस तरह से गाएं तो लोग आपके लिए दीवाने हो जाएंगे, उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई भी किया और वो दीवाने भी हुए। लेकिन ये ब्लेसिंग तभी पूरी होगी जब 2 लाइन आप गुनगुना देंगे। बिल्कुल, पर मेरा भी एक कंडीशन है, एक बार एक लाइन होनी चाहिए, इससे पहले हम आगे जाए, क्योंकि फिर आगे कोई और लाइनें भी करेंगे। आवाज थोड़ा चलेगा सर, ये अपने, ये दर्शक भी अपने ही है, ये जो देखने वाले हैं ये सब आपके दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, सो ये सब दर्शक भी अपने हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा गला वाले की थोड़ा इशू है, अभी गिरीश भाई की बात तो टाल नहीं सकता हूँ। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के 2 दिल ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, टॉक शो इंडिया स्टूडियो में मिलेंगे। बिल्कुल 2 दिल टॉक शो इंडिया में मिलेंगे, और ये एक तरीके से 2 दिल ही मिल रहे हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अनिकेत सर के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये आज से लगभग 9 से 10 साल पहले की बात है। तो हमने कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुक किया हुआ था। जब ड्राइवर, कैलकुलेशन देखिए मैनेजमेंट का, तो जब ड्राइवर लेट हो रहा था तो सर ने ड्राइवर को पीछे बैठाया और खुद गाड़ी चलाई, और गाड़ी में ही हम सब लोगों को बोला, इवन दोज इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इवन मी, कि आप गाड़ी में तैयार हो जाओ, गाड़ी में हमारा हेयर मेकअप चल रहा है, हम कपड़े बदल रहे हैं, और सीधा हम लोग स्टेज पर आए। वो इवेंट बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत तारीफ़ें की,
और वो भी इसलिए क्योंकि एक सच्चाई के साथ काम किया। आज की डेट में मैं बहुत सारी इवेंट कंपनीज के साथ सर काम करता हूँ। बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आई वर्क विद ऑल द who's and who's of Indian live show industry, but that honesty with the work and the most important thing which I would like to mention here, मारुति यूनिवर्सल में इवेंट डायरेक्शन होता है। जिस तरीके से आप एक फिल्म देखते हैं, फिल्म में एक विजुअलाइजेशन होता है, एक सपने की दुनिया आपको दिखाई जाती है, मारुति यूनिवर्सल में उसी तरीके से इवेंट डायरेक्शन, ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री से लेके कौन सा गाना होना चाहिए, उसके बाद एंकर क्या, किस ड्रेसअप में आएगा, किस कैरेक्टर में आएगा, वो क्या बोलेगा, उसके बाद किस तरह के इमोशंस मम्मी पापा के साथ होने चाहिए, उसके बाद लास्ट में किस तरह का दो धमाल होना चाहिए। तो वो एक इवेंट डायरेक्शन हमारे मारुति यूनिवर्सल के साथ होता है। आपने अपने उस वजूद को नहीं छोड़ा है कि नहीं मुझे इवेंट डायरेक्शन करनी है, और जिन लोगों ने वो इवेंट्स कराए हैं उन लोगों के लिए वाकई ऐसा लगता है कि ये एक जादू की दुनिया क्रिएट हो गई है। सो कूडोज टू यू एंड ह्यूज कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर स्टिल डूइंग योर वर्क विद योर conviction and with your vision. So you are doing incredible work and I'm proud to say that कि मारुति यूनिवर्सल के साथ मैंने बहुत सारे शोज किए और हर शो में मुझे कुछ सीखने के लिए मिला। और मैं हमेशा ये चीज़ ऑफ स्टेज भी सर आपको बोलता हूँ कि एक शो हिट हो जाए अच्छी बात है, 2 शो हिट हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आप जितने इवेंट करो सारे इवेंट हिट होना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मारुति यूनिवर्सल के साथ देखा है और कहीं नहीं देखा है। और इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शत शत नमन। और आई थिंक आपके चरण छूने चाहिए सर, क्योंकि आपके पास वो एक कन्विक्शन है। बहुत बार मेरी और सर की बहुत सारी क्रिएटिव लड़ाइयाँ भी होती है कि नहीं सर ये ऐसे नहीं ऐसे चलेगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे चलेगा। सर ने मुझे कहा, इवन मैं अपना भी नाम लूंगा और एक हमारे बहुत अच्छे सिंगर भी हैं रहमान अली जी, वो और मैं भी हमेशा डिस्कस करते कि अरे सर हमें क्या करा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। बट जब इवेंट में वही चीज़ें हो जाती हैं जो सर कहते हैं, हम उसको मानते हैं, तो उससे एक नया जादू क्रिएट होता है हमेशा ही। तो सर का जो एक विजन है इवेंट को लेके, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एंकर इन इंडिया, आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली रिकमेंड मारुति यूनिवर्सल फॉर वेडिंग इवेंट्स, फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट ड्रिवन इवेंट्स। ये कॉन्सेप्ट कराया जाए, यू नो फैमिली के लोगों को ही लेके उनसे ही एक्टिंग करवाई जाए, फैमिली के लोगों को लेकर के उनसे ही सिंगिंग कराई जाए। तो इस तरह के भी अगर किसी को इवेंट्स करने हैं तो मारुति यूनिवर्सल इज़ द बेस्ट। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है आप उसमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा एंड दे विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द इवेंट्स विच मारुति यूनिवर्सल इज़ डूइंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब मैं चाहता हूं कि सर थोड़ा ना इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं। हमेशा आप ही यहाँ पर इंटरव्यू लेते रहते हैं, ठीक है। मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, इसको बोलते हैं इंटरव्यू हाईजैक कर लेना यहाँ पे। तो मुझे आप ये बताइए कि अनिकेत सर को सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? मज़ा आता है मुझे जब मैं कोई प्यारा और एक दिल से जुड़ा हुआ इंसान से मिलता हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट बातें करने वाला और पूरी तरह से ह्यूमैनिटी में डूबा हुआ इंसान, तो बड़ा मज़ा आता है। और मज़े में मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा दर्शकों को। डियर फ्रेंड्स, मैंने भी काफ़ी दुनिया देखी है, बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड कॉरपोरेट्स के टॉप नोच लोगों के साथ में मैंने पार्टीज अटेंड की है, मीटिंग्स अटेंड की है। पॉलिटिकल फील्ड में भी हाईली प्लेस्ड डिग्निटरीज के साथ में मैं मिला हूँ, बचपन से मिला हूँ। ये गिरीश शर्मा एक ऐसे इंसान है जहाँ सिर्फ इंसानियत है, सिर्फ इंसानियत है और सिर्फ इंसानियत है। प्यार से भरा हुआ इस इंसान का जितनी मैं तारीफ़ करूँ दिल से, दिल की गहराई से, वो कम है। गिरीश शर्मा डिजर्व टू बी लव्ड बाई ईच एंड एवरी वन ऑन दिस अर्थ एंड बीइंग ए प्योर सोल गुड ह्यूमन बीइंग। ईश्वर ने जो आपको चीज़ें दी है उसको आपने फॉलो किया, एग्जीक्यूट किया और उसी का नतीजा है यू आर हियर इन आवर टॉक शो इंडिया स्टूडियो। सो थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। लेकिन जाने से पहले हो जाए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अभी मुझे सर से सिंगिंग सीखनी है। ये थे आज के हमारे खास मेहमान एंड द नंबर 1 बॉलीवुड होस्ट मिस्टर गिरीश शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉक शो इंडिया एंड स्टे ट्यून्ड विद बातें इंडिया वालों की। थैंक यू।